नमस्कार साथियों, आपका हालचाल न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 है और हम आज की सबसे बड़ी 50 खबरें आपके लिए लाए हैं। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी ताजिम को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान तेज किया और अन्य संदिग्धों की पहचान में तेजी आई है। मामले में आगे भी कई गिरफ्तारी संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पुनरीक्षण एसआईआर के बाद वोटर्स की नई अंतिम सूची आधिकारिक रूप से सार्वजनिक की गई है। पारदर्शिता के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में सूची तैयार की गई। करूर भगदड़ की घटना के बाद सुप्रसिद्ध अभिनेता विजय ने पीड़ितों के परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और राज्य प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा है। केंद्र सरकार ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं को लेकर लेह लद्दाख क्षेत्र में 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक बढ़ाई है ताकि अफवाहों और सामाजिक तनाव पर नियंत्रण रखा जा सके। गाजा संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव को चीन सरकार ने समर्थन दिया है। क्षेत्रीय तनाव में कमी आने और कूटनीतिक प्रयासों को तेज होने की संभावना है। इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के प्रश्न पर सहमति नहीं बनी। कूटनीतिक बहस तेज है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में कुएं बम धमाके में 10 लोगों से ज्यादा की मौत हुई और 30 से अधिक लोग घायल हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया और जांच शुरू की है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। उत्तर भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर संवाद हुआ। राजस्थान के सीकर भरतपुर जिलों में दुकानों से ली गई जहरीली सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल दुकानों पर जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और संगठन में नई ऊर्जा एवं चुनावी रणनीति पर चर्चा शुरू की। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह बिहार में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मसलों पर विस्तार से बातचीत की। दिल्ली एनसीआर के नागरिकों को मौसम विभाग ने हल्की बारिश, बादलों और तापमान में थोड़ी गिरावट का अलर्ट जारी किया है, जिससे वातावरण राहत भरा रहने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही पूरे परिवार का हौसला बढ़ाया। बिहार में 22 वर्षों बाद सफलतापूर्वक वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण हुआ है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ी है। पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एशिया कप फाइनल की तारीफ में कहा है, अगर मैच टीवी पर ना देखा होता तो पाकिस्तान जीत का झूठा दावा कर देता। सोशल मीडिया पर बयान चर्चा में है। इंडोनेशिया के एक स्कूल की इमारत गिरने से लगभग 65 छात्र मलबे में दबे हैं। राहत कार्य तत्काल शुरू किए गए हैं। अधिकारियों ने त्वरित बचाव प्रयास तेज कर दिए हैं। म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में 4.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। झटके भारत के मणिपुर, नागालैंड और असम तक महसूस हुए। किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर नागरिक समाज में शोक का माहौल है। पूरे देश में संवेदना है। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। लंदन स्थित गांधी प्रतिमा के साथ अज्ञात तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। भारतीय दूतावास ने ब्रिटेन सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ी कुलदीप यादव अहमदाबाद पहुंचे, जहां टीम ने आगामी घरेलू सीरीज की रणनीति पर बैठक की। एयर इंडिया की दुबई दिल्ली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले। उड़ान अस्थायी रूप से रद्द की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर संबंध सुधार पर सहमति जताई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के मुंबई घर लौटने पर प्रशंसकों व संघ ने फूल मालाओं और जय घोष के साथ उनका स्वागत किया। परिवार के साथ जश्न मनाया गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गाजा में युद्ध समापन के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है। मध्य पूर्व में राजनीतिक प्रयास जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के ओखला में एशिया का सबसे बड़ा
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। पर्यावरण सुधार के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले की जांच में सीबीआई ने 2 बड़े अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आगे कई गिरफ्तारियां संभव हैं। दिल्ली सरकार ने डेंगू चिकनगुनिया नियंत्रण के लिए 300 नई फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराई है। सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। जेईई मेन 2026 की परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करी है। अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने अभिनव शुक्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने न्याय का स्वागत किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने पीटी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है। सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र समझे जाएंगे। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। राजस्थान के उदयपुर में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का उद्घाटन हुआ, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने विज्ञान परियोजनाएं प्रदर्शित की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए 45 दिनों में दुर्घटना नियंत्रण रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सरकार से सख्त कदमों की मांग की है। कानपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 5 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कई आपराधिक वारदातों का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने विशेष तलाशी अभियान चलाते हुए गौतम बुद्ध नगर और फतेहपुर से 13 हथियार तस्कर पकड़े। बड़ी मात्रा में अवैध असला बारूद बरामद हुआ। पंजाब में पराली जलाने के 140 नए मामलों की रिपोर्ट आई है। सरकार ने दोषियों पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जागरूकता अभियान जारी है। कर्नाटक के मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के 14 जिलों में अगले हफ्ते तक ग्रामीण विस्तार अधिकारी ग्राम कंट्रोलर के 2700 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भारी बारिश के चलते सड़कें बंद रही हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्कता और वैकल्पिक मार्ग के उपयोग की अपील की। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। पर्यटकों से ट्रैवल एडवाइजरी का प्लान करने की अपील। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए डिजिटल करेंसी पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्राहक जागरूकता और साइबर सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय महिला वनडे विश्व कप 2025 का मुंबई में भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। जयपुर मेट्रो चरण 2 में परियोजना का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। नए रूट पर 350 करोड़ की लागत से स्टेशन विकसित किए जाएंगे। यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा। यूपी के बलिया में गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूब गए। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलकाता मेट्रो ने दुर्गा पूजा सप्ताह पर 260 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। त्योहार में यात्रियों की सुविधा प्राथमिक रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के मिले जुले प्रयास से छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और राजस्थान में नई डिजिटल ग्राम पंचायत परियोजना आज शुरू हुई। ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। एरो इंडिया एक्सपो 2025 में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी फाइटर ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिससे रक्षा उत्पादों के निर्यात की आशा जगी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सड़क दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, 7 घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने घायलों का इलाज तुरंत शुरू कराया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस प्लान आज से लागू हुआ है। डस्ट कंट्रोल, खुले में कूड़ा जलाने कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल साइंस डे की थीम यूथ फॉर इनोवेशन इंडिया एट 2047 की घोषणा की। कई राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आईआईटी, एनआईटी और कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च फेलो, प्रोफेसर, साइंटिस्ट की 28,000 से अधिक भर्तियों के लिए आवेदन आज शुरू।